सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो जीके एक अजिही चीज़ है कि जिसनों जिन्ना ज़्यादा करूँगे उन्ना ज़्यादा आएगी, जदों करना छड़ दूंगे उदों भुल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सैकेंड सीरीज़ ऑफ द जीके अबाउट इंडिया के सैक्शन जिन्ने भी क्वेश्चन आते हैं शुरू करते हैं ऑन योर JEE क्लासेस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु फाउंडेड ब्रह्म समाज। ब्रह्मो समाज जिन्हों असीं कह दिंदे आ कि ब्रह्मो समाज की रचना किसने की है, जां इनू कह लो कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन दे विच, और वी मे से दैट कि एक ऑर्गेनाइज सेक्शन में हम इसकी रचना किसने की थी। सो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो ब्रह्मो समाज की रचना की थी वो की थी हमारे राजा राम मोहन राय जी ने। ये है साथ ही में उनकी तस्वीर, दैट वाज राजा राम मोहन राय। अब कहते हैं कि ब्रह्म समाज की रचना तो होगी, लेकिन इनका मेन मोटिव क्या था। इनका मेन मोटिव था नंबर 1, जो हम करेंगे कि साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते जाएंगे। प्लीज टेक अ पेन कॉपी एंड नोट इट डाउन, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम। ठीक है जी। तो साथ में इनका पहला था कि सती प्रथा को टोटली खत्म करना है। सो इन्होंने इस चीज में कामयाबी भी पाई, सती प्रथा को इन्होंने टोटली क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सेकंड कि जो भी हमारे हिंदुस्तान समाज में पहले क्या होते थे, एक से ज्यादा वाइफ रखते थे, मीन्स एक से ज्यादा शादियां करते थे, तो उस प्रोसेस को भी इन्होंने खत्म करने के लिए ब्रह्म समाज की रचना की। और तीसरे नंबर पे जो सबसे मेन इनका स्टेप में से एक था कि वुमेन को मेन के प्रति इक्वल राइट दिलवाना, राइट टू प्रॉपर्टी दिलवाना, जहाँ आप साथ में कह सकते हैं कि और कि उन्हें एजुकेशन का हक दिलवाना, ये ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय जी ने किया था। और साथ ही में इन्होंने ये भी प्रमोट किया था कि इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, जात पात का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कि हम ब्रह्म के बच्चे हैं और हम ब्रह्म की रचना की हर एक की कदर करेंगे। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ ब्रह्म समाज। सो इसके साथ आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो रही हैं और देखने में समटाइम बोरिंग हो रहा है। सो वी विल ट्राई टू मेक इट एज क्विक एज वी कैन। अगर किसी से कोई मिस हो जाता है सो यू कैन कम बैक एंड रीड दैट अगेन और लिसन दैट अगेन। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ गया, हु सेड दैट बैक टू वेदास। बैक टू वेदास अब किसने कहा था। बैक टू वेदास वाज सेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ये हैं दयानंद सरस्वती जी। टुडे आई ट्राई टू पिक्चराइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सो आपको हर चीज साथ में पिक्चर्स देख के याद रहे और समझ आ जाए। बैक टू वेदास दयानंद सरस्वती जी ने कहा था जब कि इन द ईयर ऑफ 1875 में उन्होंने बैक टू वेदास कहा था, जब उन्होंने आर्य समाज की रचना की थी। मीन्स आज़ादी का समय था, संग्रह शुरू हो चुका था, तब उन्होंने कहा था बैक टू वेदास, हमने इस इंग्लिश कल्चर में ज़्यादा नहीं जाना है। तो उसके लिए उन्होंने याद करवाया था कि लेट्स गो बैक टू वेदास एंड रिमेंबर व्हाट दे सेड टू अस। ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा असली नाम क्या था, दैट इज मूलशंकर। सो दयानंद सरस्वती हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया, अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल करते हैं। दयानंद सरस्वती जी का जन्म अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर कितनी को, 30 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था और ईयर था 1824, 1824 में हुआ था। कहां पर हुआ था, दैट इज तंकारा, TANKARA। तंकारा इज अ प्लेस इन गुजरात। गुजरात में एक जगह है जहां पर दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। और 1883 को 1883 को अक्टूबर 30 को ही उनका डेथ हो गया था। 30 अक्टूबर को ही उनका डेथ हुआ था, 30 अक्टूबर को ही उनका बर्थ हुआ था। बर्थ वाली सिटी का नाम है तंकारा। आई होप दयानंद सरस्वती के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। ही वॉज रियली फेमस व्हेन इन वॉशिंगटन। उन्होंने कहा था, उनकी स्पीच बहुत फेमस है और उनकी स्टार्टिंग पर आज भी बहुत लोग थे जो उन पर मान महसूस करते हैं, दैट इज यू माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। सो ये उनके जो वर्ड्स थे जब उन्होंने अपनी US में जाके एक लेक्चर दिया था। ठीक है जी। इसके साथ ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। When was Vasco da Gama came to India? Means the first foreigner। पेपर में इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछा जाता है। कौन पहले फॉरनर है जो इंडिया में आए, who was the first foreign person to come in India, and he was our Portuguese person known as Mr. Vasco da Gama. This is the best picture I could get of him, and वो आए थे हमारे पास 1500
1526 में आए थे। वास्को डी गामा 1526 में आए थे। और साथ ही मेरे पहली बार जब हम इनकी बात करते हैं कि ये कहाँ पर गए थे सबसे पहले, दे वेंट टू कालीकट, सॉरी 1526 में नहीं आएगा, आई एम रॉन्ग, ही केम इन 1498 में आए थे। कालीकट कोलकाता में गए थे जब वो पहली बार आए थे। और 1524 जो मेरा नेक्स्ट आंसर था, जो मैं 26 बोल रहा, 24 में पहली बार ये गोवा में आए थे। ही केम फर्स्ट टाइम टू गोवा। ओके, सो द अदर थिंग, कालीकट जो बाद में कलकत्ता बना और कलकत्ता से अब कोलकाता बन चुका है। ही वॉज अ पोर्चुगीज गाय हु केम टू दिस डेस्टिनेशंस आफ्टर रोमिंग इन अफ्रीका। अफ्रीका घूमने के बाद वो हमारे पास वापस आए थे। तो इसका राइट आंसर प्लीज टिक कर लीजिए, 1498 में वो पहली बार इंडिया आए थे। जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी से रिलेटेड है। When गोवा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। सो गोवा के बारे में बहुत सी चीजें हैं जो मैंने इसमें डिस्कस की हैं। जब मैंने यूनियन टेरिटरीज पढ़ाया था तब गोवा के बारे में डिस्कस किया था। ये टोटल गोवा के टोटल जिले दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ बीचेस दैट आर अवेलेबल इन गोवा, बिकॉज इट्स लाइज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया के पास लगता है। तो ये अरेबियन सी के इसके साथ लिंक है, इससे नीचे जाएंगे तो हमारा इंडियन ओशन आ जाएगा। सो गोवा भारत का पार्ट कब बना था? इट बिकेम्स द 1961 में ये इंडिया का पार्ट बना था। इट वॉज द फर्स्ट टेरिटरी विच वॉज कवर्ड बाय अ फॉरनर। पोर्चुगीज सबसे पहले भारत में आए। गोवा में हमने बताया अभी आपको कि 1524 मीन्स यू में से 11 सितंबर 1524 में पहली बार वास्को डी गामा गोवा गए थे। और उसके बाद वो ऐसे बसे पोर्चुगीज सारे के सारे वहां पर कि 19 दिसंबर 1961 को भारत ने फिर गोवा पर कह लीजिए एक अटैक करके उसको अपने हिंदुस्तान में शामिल किया। फिर गोवा को 1498 में, जो है 20 मई 1498 एक और तारीख है, यहाँ पर वो पहली बार कैलिकट में वास्को डी गामा आए थे। एंड फिर उसके बाद जब गोवा के बाद ये आ जाता है कि इसको क्या बना दिया गया, इंडिया की यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। गोवा रिमेन्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ दमन एंड दीव। दमन एंड दीव के साथ मिलके गोवा ने क्या रहा, इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी रहा काफी देर तक। फिर 30 मई 1987 को गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया एज अ स्टेट। मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोवा को स्टेटहुडशिप कब मिली। सो दैट इज 30 मई 1987। ठीक है जी, आई होप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। आगे चलते हैं। When ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम इन इंडिया। अब ये मतलब कि इसके बाद जो कुछ भी है जी सब कुछ शुरू हो गया था। ठीक है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में आई थी 31 दिसंबर 1600 को। समटाइम एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, 1601 भी लिखा जा सकता है। अगर ये नहीं है तो आप यहाँ टिक कर दीजिएगा, क्योंकि 31 दिसंबर को आए थे, उससे एक दिन बाद नया साल स्टार्ट होने वाला था। ठीक है जी, सो दे केम इन इंडिया ऑन 31 दिसंबर 1660। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ मेन क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये 1761 क्या है भाई? 1761 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। पानीपत की फर्स्ट बैटल जो है 1761 में लड़ी गई थी। 1290 का क्या मतलब है? जहां पर दिल्ली सल्तनत पर जलालुद्दीन जीत गया था। इट इज डिफिकल्ट टू राइट विद द माउस बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। जलालुद्दीन चला गया था। और उसके बाद 1526 में क्या हुआ था? 1526 में बाबर ने लोधी को हराया था और दिल्ली का राजा बना था। बाबर बीट्स लोधी एंड बिकम द किंग ऑफ द दिल्ली। तो इन तीनों डेट्स पर भी हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आगे का क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? ननकाना साहिब, जो पाकिस्तान में है, उसकी पिक्चर भी मैंने जहां पर लगाई हुई है। गुरु नानक देव जी के जन्म के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाकी इनकी डेट्स कर लेते हैं कि उनकी डेथ कहां पर हुई थी। गुरु नानक देव जी की डेथ करतारपुर में हुई थी। मैनी पीपल आर कंफ्यूज्ड विद दिस पार्ट। ये दोनों चीजें पाकिस्तान में ही हैं। उसके बाद पाटलिपुत्रा पे किसका जन्म हुआ था? दैट वाज 10th गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी का हुआ था। उसके बाद मुक्तसर साहिब पे किसका जन्म हुआ था? दैट वाज द 2nd गुरु, गुरु अंगद देव जी का यहाँ पर जन्म हुआ था।
थर्ड गुरु गुरु अंगद देव जी का जन्म यहाँ पर हुआ था। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शंस फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन में हमने लगभग 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आगे चलते हैं। Who has given the concept of खालसा? खालसा का कंसेप्ट किसने दिया था? That was by the 10th गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी। Now elaborating that question, खालसा पंथ की स्थापना जो हुई थी that was on 13th April 1699, 1699। इसी चीज से गुरु साहिब का फेमस हुआ था, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। अ शॉर्ट स्टोरी दैट बैसाखी का मेला लगा हुआ था, गुरु साहिब बोले कि मुझे एक सर की ज़रूरत है, और बार बार सीरियल ऑर्डर भाई दया सिंह जी, धर्म सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, मोकम सिंह जी और साहिब सिंह जी, इन पांचों ने 5 बार गुरु साहिब ने बुलाया और ये पांचों गए, और इन्हें गुरु साहिब जी ने 5 प्यारे का नाम दिया। इन्होंने गुरु साहिब जी ने अंदर गए, जब एक शामियाने में लेके गए तो वहाँ इनके सर काटने की आवाज़ आई। एवरीवन गॉट स्केर्ड, काफ़ी तो वहीं से उठ के भाग गए। लेकिन फिर भी जब अंत में गुरु साहिब जी ने उनको खालसा बनाया, दैट यू आर द फर्स्ट 5 खालसाज, और बाद में उनसे क्या मांगा कि अब मुझे छठा बनाइए, तो उन्होंने कहा कि गुरु साहिब हमने तो सर दे के आपसे खालसा पंथ में शामिल हुए हैं, आप हमें क्या देंगे? तो गुरु साहिब जी ने कहा था कि मैं तक खालसे पंथ ली सर्वंस वार दांगा। और आगे जो हुआ उस सबसे सब वाकिफ हैं, छोटे साहिबजादे, बड़े साहिबजादे, चमकौर साहिब की लड़ाई, फतेहगढ़ साहिब, ठंडा बुर्ज, दैट इज अ हार्ट मेल्टिंग स्टोरी सॉरी। सो ये था इस चीज़ के बारे में छोटी स्टोरी। गोइंग फर्दर, आगे चलते हैं जी। सो अकबर वॉज इम्प्रेस्ड बाय विच गुरु? अकबर किस गुरु के द्वारा बहुत ज्यादा इम्प्रेस था? अकबर वॉज एक्चुअली फैसिनेटेड बाय सिखिज्म बिकॉज ही वॉज द फैन ऑफ सिंप्लिसिटी, कि बहुत ही सिंपल है। हमारे तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी, ही वॉज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ गुरु, सबसे एल्डर गुरु थे। और इनके जो जमाई राजा थे गुरु रामदास जी, हमारे 4th गुरु, इनके कहने पर अकबर ने उन्हें लैंड दी थी, जिन पर गुरु रामदास जी ने आगे जाके अमृतसर की रचना की थी, मतलब एक शहर बसाया था। सो अकबर सिखिज्म के बारे में इतना ज़्यादा फैसिनेटेड था कि ही गॉट इम्प्रेस्ड, और गुरु साहिब की बहुत कदर करता था वो। सो जब भी गुरु साहिब जी ने किसी चीज़ के लिए अकबर को कहा तो उन्होंने कभी मना नहीं किया था। तो अगर कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर को सिखिज्म को कितनी नफरत करता था, प्यार, या किन गुरु से सबसे ज़्यादा फॉलो करता था, गुरु अमरदास जी। ये हमारे पास और 3 गुरु हैं। अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज, पंजाब के पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो मेरी प्लेलिस्ट में यहीं पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने सिख गुरुज के बारे में बहुत शॉर्ट में और डिटेल में नोट्स में बताया है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये कौन से गुरु हैं, और सॉरी गुरु हर राय जी कौन से गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी कौन से गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी कौन से गुरु थे, और गुरु रामदास जी तो मैंने आपको बता दिया, अमरदास जी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं वीडियो में। हु एस्टैब्लिश्ड चार मीनार इन हैदराबाद? चार मीनार को हैदराबाद में किसने दिया? दैट इज कुल्ली कुतुब शाह। इन्होंने चार मीनार को हैदराबाद में बनाया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं? क्वेश्चन पहले से ही आंसर टिक है, दैट इज ऑन 29 ऑफ अगस्त ऑन द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर हमने, जो हॉकी के हमारे बादशाह बोले जाते हैं, उनके बर्थडे पर हमने स्पोर्ट्स डे रखा हुआ है। 1 मार्च को हम कौन सा डे बनाते हैं? द रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस, दैट इज सिविल डिफेंस डे। 1 मार्च को हम बनाते हैं सिविल डिफेंस डे फॉर दोज जिन्होंने लोगों के लिए अपनी रक्षा की है और अपनी जान की बाजी लगाई है। 7 मई को हम कौन सा डे मनाते हैं? 7 मई को हम बनाते हैं एथलेटिक डे। इंटरनेशनल एथलेटिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 मई।
14 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन डे, मतलब कि बिजली या ताकत, किसी भी तरीके की ताकत को सेव करना है ताकि ये आगे से आगे पीढ़ी को जा सके। दैट इज ऑन 14th ऑफ दिसंबर। इन 4 में से ऑप्शंस में से यही क्वेश्चन बनते थे जो हमने आपके आगे पेश कर दिए हैं। आगे चलते हैं। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? दैट इज समुद्रगुप्ता। दिस इज द पिक्चर ऑफ समुद्रगुप्ता which I got from the internet. समुद्रगुप्ता को हम नेपोलियन कहते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट क्यों कहते हैं? बिकॉज नेपोलियन स्पेंड मोस्ट ऑफ द लाइफ विद हिज सोल्जर्स। नेपोलियन ने भी अपनी काफी जिंदगी अपने सोल्जर्स के साथ निकाली थी, और समुद्रगुप्ता ने भी अपनी सारी जिंदगी सोल्जर्स के बीच रह के गुजारी है। ही वॉज द सेकेंड किंग। समुद्रगुप्ता दूसरे थे गुप्ता पीरियड के, जब भारत प्रॉस्पेरिटी की लहर पे था। मीन्स इंडिया वॉज रियली फेमस एट दिस टाइम। इसी कारण समुद्रगुप्ता को, क्योंकि वो अपने सोल्जर्स के साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे, ही वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं जी। हु गेव द स्लोगन मारो फिरंगी को? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया था, क्योंकि बंदूक की गोलियों में गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब उन्हें इस चीज के बारे में पता चला, उन्होंने विद्रोह किया। 19 जुलाई 1827 को मंगल पांडे जी का जन्म हुआ। उसके बाद 1849 में वह ईस्ट इंडी कंपनियां के सेना में शामिल हो गए। ये मैं जितने भी आपको पॉइंट यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से बता रहा हूँ, ये मैंने अमर उजाला से ली है, और ये हर एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको रीड कीजिएगा अच्छे से। 1856 में सेना में ग्रीस वाले कारतूस इस्तेमाल होने शुरू हुए, और फिर कारतूस में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ, तो मंगल पांडे जी ने उसका विरोध किया। 26 मार्च को मंगल पांडे जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और विद्रोह को शुरू किया, और 8 अप्रैल 1857 को विद्रोह के करने के दोष में मंगल पांडे जी को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी से शरेआम दरख्त पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने कभी 1857 को विरोध माना ही नहीं है। अंग्रेजों ने कहा था कि ये आज़ादी की, स्वतंत्रता की फर्स्ट लड़ाई को 1857 हम मानते हैं, लेकिन अंग्रेज कभी नहीं मानते। वो बोलते हैं कि ये किसानों का विद्रोह था। सो दिस इज अ लिटिल कंट्रोवर्सी विच इज स्टिल गोइंग ऑन। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, बट फॉर अवर अस, वी आर द इंडियंस, हमारे लिए 1857 की लड़ाई पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ही जानी जाएगी। आगे चलते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कोड किसने कहा था? सो ये कोड जिनको लगता है भगत सिंह, सॉरी आपका आंसर गलत है। ये बोला था पहली बार राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। दिस इज द पिक्चर ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल इन द ईयर, जब हम कहते हैं कि कौन से साल में ये चीज हुई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने पहली बार ये कोट किया था। इनका जन्म 1921 में हुआ था, क्योंकि जब जिन्होंने ये चीज कही थी तो तभी जलियांवाला मैसेकर हुआ था, मतलब हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर वाला केस था। तो इन्होंने तब ये पहली बार कहा था कि अब तो सरफरोशी की तमन्ना मेरे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, एंड ही सेड लेट्स रेवोल्यूट। तो इसी चीज को आगे भगत सिंह जी ने फॉलो अप किया था। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म सुजानपुर 11 जून 1857 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी, इन 1897। फॉर दोज जो इसे लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म सुजानपुर उत्तर प्रदेश 1857 में हुआ था, 97 में हुआ था, 97। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, इसी चीज के बारे में नेक्स्ट आगे और क्वेश्चंस आएंगे तो डिस्कस करेंगे। हु सेड जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में बड़ी शॉर्ट डिटेल में मैंने बताया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। पिछली इस क्वेश्चन सीरीज में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने तशकीन फाइल्स वगैरह सारी डिटेल दी थी। आप पिछली वीडियो भी देखिए, उसमें भी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब 1964 में और 65 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन का नारा चला, और 66 में और 67 तक इसका रिजल्ट देखने को मिला,
तब जवान और किसान को एक समान बोलते हुए उन्होंने कहा था कि लेट्स रेवोल्यूट, जय जवान जय किसान नारा इन्होंने लगाया था पार्लियामेंट में, और उससे ग्रीन रेवोल्यूशन की इन्होंने कहा शुरुआत की थी। ग्रीन रेवोल्यूशन की पहली लहर जो कह लीजिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई थी, दैट वाज फ्रॉम द पंजाब, पंजाब से हुई थी। इन विच ईयर महात्मा गांधी वाज बोर्न, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ये तो हम सबको पता है क्योंकि हम लोग गांधी जयंती जी इस दिन में मनाते हैं। और साल कौन सा था? दैट इज 1869। बाय प्रोफेशन ही वाज अ लॉयर, साउथ अफ्रीका में उन्होंने प्रैक्टिस भी की थी। महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। महात्मा ये वर्ड है जो महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को महात्मा पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। तो तब से इनके साथ टाइटल जो है वो क्या जुड़ गया था? महात्मा वाला जुड़ गया था। आगे चलते हैं जी। इसके बाद अब महात्मा गांधी जी की बात की है तो पाकिस्तान के हेड की भी बात कर लेते हैं, दैट इज कायदे आजम। कायदे आजम जिनका नाम है दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना, दैट इज द फादर ऑफ नेशन ऑफ द पाकिस्तान। सुभाष चंद्र बोस को हमने क्या कहा था? एक जनरल क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। सुभाष चंद्र बोस जी को हम नेताजी के नाम से जानते थे, ठीक है जी। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस विच इज द मैक्सिमम फॉर योर नॉलेज। आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के ऑथर कौन है? बुक्स भी पूछी जाती हैं, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की कुछ और फेमस बुक्स हैं, दैट इज सत्य के प्रयाग, मीन्स सत्या के प्रयाग, सत्या के प्रयाग प्रयोग, सॉरी सत्या के प्रयोग, बिकॉज ही हैज गॉन टू अ वेरी सत्याग्रह एंड ही राइट ऑफ दिस बुक सत्या के प्रयोग। एंड सत्या प्रयोग के बाद हिंदी स्वराज, it was another book by him, Hind Swaraj, and another book was The Essential Gandhi. These are the famous books of महात्मा गांधी और ऑन गांधी जो पूछी जा सकती हैं। सो इनके बारे में एग्जाम के पर्पज से ध्यान रखिएगा, काम आएंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं। Which of the following is the most bravery awards of India? इनमें से भारत के सबसे फेमस ब्रेवरी अवार्ड्स कौन से हैं? That is परमवीर चक्र। To make it understand with their serial order, I added a picture. इस पिक्चर में देखिए सबसे पहले जो फेमस है, नंबर 1 अवार्ड दैट इज गिवन एज परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पर महावीर चक्र, तीसरे नंबर पर वीर चक्र, चौथे नंबर पर अशोका चक्र, पांचवें नंबर पर कीर्ति चक्र एंड लास्ट में शौर्य चक्र। मैंने पिक्चर ढूंढी है, उसमें मिल गया मुझे सीरियल ऑर्डर में सारे नाम लिखे हुए। सो पिक्चर हेल्प्स टू लर्न यू वेरी गुड कंपेयर, नॉट परफेक्ट, इन अ गुड वे। सो दैट्स आई एडेड दिस पिक्चर। सो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा इंडिया का ब्रेवरी अवार्ड किसको दिया जाता है? परमवीर चक्र को। ज्यादातर ये अवार्ड, आई एम सॉरी टू से कि ज्यादातर ये अवार्ड मरणोपरांत ही मिलता है, बिकॉज द फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारी पीडीएफ का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? अब इस क्वेश्चंस में बड़े क्वेश्चंस है, सो प्लीज ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, आपके पेपर के रिलेटेड 5 से 7 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। दैट इज कालिदासा। कालिदासा का पहला इससे कालिदासा से रिलेटेड, ये कब थे इंडिया में? दैट इज इन 14 to 5th सेंचुरी। उसके बाद हमारे पास है तुलसीदास। तुलसीदास कब थे इंडिया में? दैट इज 32 से लेके 1623 तक थे। दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ कालिदासा। कबीर जी कब मौजूद थे? कबीर जी वाज इन 1398, 1398 के बाद कबीर जी के बारे में रचना होनी शुरू हुई थी। और उसके बाद लास्ट जो है हमारे तानसेन जी। तानसेन जी जो है वो कब आए थे? तानसेन जी जो है ही केम इन 1493 से लेके 1586। कबीर जी की डेथ के बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं मिली अच्छे से, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब इनके नाम के साथ 4 क्वेश्चंस तो हो गए, 5वां ये हो गया। अब इनके 4 क्वेश्चंस और करते हैं। 4 क्वेश्चन ये है कि कालिदासा जी की फेवरेट रचना क्या है? दैट इज अभ्यमयन शकुंतला, मीन्स दिस वाज अ लव स्टोरी रिटन बाय हिम बिटवीन द किंग दुष्यंत एंड शकुंतला, जो बहुत फेमस है। उसके बाद तुलसीदास जी की फेमस रचना कौन सी है? तुलसीदास जी ने रामायण, जो हम कहते हैं रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तानसेन का सबसे फेमस था राग दरबारी, जो
वो राजा के टाइम पर गाते थे। सुराग दरबारी वाज फेमस फॉर तानसेन। और कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। दिस वाज वन ऑफ द फेमस दोहा ऑफ कबीर जी, जो हमारे घर वालों ने कभी ना कभी आपको सुनाया है और मुझे भी सुनाया है। ठीक है जी। सो दिस वाज द फेमस दोहा ऑफ कबीर जी, और उसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा घब। भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही मैं आगे से आगे वीडियोस में और कंटेंट अच्छा करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट, एंड टेलीग्राम लिंक इज t.me/JAE classes, and you can contact me on that. I will respond to you. Thanks for watching. Let's grow together. Thank you.